दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और हम कादरी हैं, हमारा पीर गौसे आजम है। अब कह दो देखो मचल कर सुभान अल्लाह कि हम कादरी हैं, हमारा पीर गौसे आजम है। लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। हम कादरी हैं, हमारा पीर गौसे आजम है। लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। इतना नहीं कि शहरे नबी पहुंचा तो किस्मत बदल गई। शहरे नबी पहुंचा तो किस्मत बदल गई। दुनिया के तख्तो ताज की चाहत बदल गई। असल में क्या है कि मैं दो चार अशार इसलिए पढ़ दे रहा हूँ कि इलाके में हजरत जब कहीं प्रोग्राम होता है तो खिताबत का मौका नहीं मिलता है। कहीं 10-5 मिनट आधा घंटा तकरीर कर लो, अपने को तो भैया ऐसे मिला जुला नहीं हजरत। फिर मैं आपको लेने चला गया कि शहरे नबी पहुंचा तो किस्मत बदल गई। दुनिया के तख्तो ताज की चाहत बदल गई। दुनिया के तख्तो ताज की चाहत बदल गई। महबूब रब से मांगने जन्नत गया था मैं। महबूब रब से मांगने जन्नत गया था मैंने मदीना देखा तो नीयत बदल गई। मैंने मदीना देखा तो नीयत बदल गई। आखिरी मिसरा समाप्त फरमा रहे आप, फिर हजरत का इस्तकबाल हो जाएगा। सुभान अल्लाह कि हमारे आका को दोनों आलम का मालिक व मुख्तार कहा जाता है। हमारे आका को दोनों आलम का मालिक व मुख्तार कहा जाता है। हजरत जिब्राइल को फरिश्तों का सरदार कहा जाता है। और जिसकी दहाड़ से कपकपाने लगे करबला में तमाम यजीदी, जिसकी दहाड़ से कपकपाने लगे करबला में तमाम यजीदी, वो इमाम हुसैन है, जन्नत का सरदार कहा जाता है। वो हसन हुसैन है, जन्नत का सरदार कहा जाता है। और गौस को वालिए जिलान कहा जाता है। गौस को वालिए जिलान कहा जाता है। ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। गौस को वालिए जिलान कहा जाता है। ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। और जिसने लिख डाली चंद घंटों में हस्सान उधार भाई, जिसने लिख डाली चंद घंटों में हस्सान उधार भाई, ऐसी हस्ती को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। ऐसी हस्ती को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। खतीब हिंदुस्तान, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर मुफ्ती शरफ़े आलम साहिब क़िबला। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम और आप तमामी हज़रात अपने आका मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत सय्यिदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सय्यदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी हो तेरा साइल है या गौस। वो कुछ भी हो तेरा साइल है या गौस। और दूसरी जगह फरमाते हैं कि तुझसे और दहर के अख्ताब से निस्बत कैसी, कुतुब खुद कौन है खादिम तेरा चेला तेरा। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ,
काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। ये और परवाने हैं जो होते हैं काबे के निसार, एक शमा तू है कि परवाना है काबा तेरा। सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, उफ़क़े नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। और आला हज़रत ने लिखा कि ए सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़रए चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा। बेशक हज़रात मोहतरम, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं और ये बैठना आपकी तरफ से नहीं है। अगर मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तसर्रुफ आप पर ना होता तो एक एक करके हर एक को शैतान यहाँ से उठा देता। इसलिए कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान हुआ करता है। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, कुरान कह रहा है। हज़रात मोहतरम, जहाँ कहीं अच्छी गुफ्तगू होती है, शैतान लोगों को बहकाना चालू करता है, लोगों को अच्छी बात सुनने से मना करता है, तरह तरह के वसवसे डालता है, तरह तरह के ख्यालात डालता है। लेकिन जिस पर गौसे पाक का तसर्रुफ होता है उसको शैतान नहीं बहकाता है। शैतान हजार चाहता है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जिक्र की महफिल में अपने दीवानों को बैठाए रहते हैं और अपने फैजान से माला माल करते रहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत सैयद कलीम अशरफ जायसी ने एक शेर सुनाया था बहुत पहले, मुझे याद है, और वो न सुनाए तो कौन सुनाए कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी निस्बत और बड़ी मजबूत निस्बत। तो उन्होंने बरेली शरीफ की सरजमीन पर जो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनक़बत के अशार पढ़े थे, उनमें से एक शेर मुझे याद है। कहते हैं कि पीरों के पीर हो, पीरों के पीर हो, मीरों के मीर हो, तुमसे तो कहना क्या रोशन ज़मीर हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हज़रात मोहतरम, उन्होंने अपने अंदाज में पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा था। और वो पूरे कलाम को अगर सुना जाए तो और भी मज़ा आ जाए, मगर मुझे सिर्फ एक शेर याद था जो मैंने आपको सुना दिया। हज़रात मोहतरम, आज बहुत देर से यहाँ पे कैमरा चल रहा है और कैमरा के अंदर तस्वीर बनती है, समझ में आई बात। और तस्वीर के मुताल्लिक मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तस्वीर की हुर्मत पर इतना कलाम फरमाया, इतनी हदीसें जमा है कि वो हदीसे मुतवातिर तो नहीं लेकिन हदीसे मुतवातिर के करीब करीब हैं, इतनी कसरत से हदीसें। लेकिन मुहक्किकीन की इसमें राय मुख्तलिफ है। किसी मुहक्किक ने कहा कि वो उस तस्वीर को नाजायज कहा गया जो तस्वीर ठहरने वाली हो, पायदार हो, टुकड़े टुकड़े की जा रही हो। और एक मुहक्किक ने ये पेश किया कि तस्वीर चाहे जो भी हो, चाहे वो दस्ती हो चाहे अक्सी हो, सब पर तस्वीर का जब इतलाक होता है तो ये तस्वीर जायज नहीं है। मालूम हुआ कि ये मसाला मुख्तलफी है। हमारे नदीम साहब जो है बैठ जाएं, मौलाना तौकीर बैठ जाएं, जनाब खुशदिल साहब बैठ जाएं और कैमरा चलता रहे, इनसे पूछो तो ये कहेंगे ये मसाला मुख्तलफी है।
इसलिए कि एक मुहक्किक ने इसके जवाज की सूरत बताई है, इसलिए उस जवाज की सूरत पर हम अमल करते हुए हम बनवाते है ना भाई, ये बता। और एक मुहक्किक की तहकीक ये कि कोई भी तस्वीर हो आपको बनवाना जायज़ नहीं है। हजरात मोहतरम, मालूम हुआ कि जो अहले शरीयत हैं उनका इसमें इख्तलाफ है, तो ये मसला मुख्तलफी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक मसला और एक फतवा अहले तहकीक और अहले तरीक़त का भी, अहले तरीक़त का है। अब पूछोगे कि अहले तरीक़त का इस सिलसिले में क्या फतवा है, तो मैं कहूँगा कि अहले तरीक़त का फतवा नाजायज़ ही का है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। अब आप कहोगे कहाँ से लाए साहब कि अहले तरीक़त का इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, अहले तहक़ीक़ का इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, तो उन्होंने आखिर इसके हुर्मत की दलील क्या दी? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, दलील उनकी ये है कि जब कोई वीडियो बनवाता है तो उसका नफ्स खुश होता है, और जिस काम से नफ्स खुश हो और आदमी बन ठन करके अंदाज बना करके रिया का इजहार कर दे और नुमाइश बना दे, तो अहले तरीक़त इसको जायज़ नहीं समझते। हर उस काम को जिससे नफ्स खुश हो वो उनके नज़दीक दुरुस्त नहीं है। हजरत मोहतरम हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बहन ने पूछा था कि बताइए कि जो रास्ते में मशाल बादशाह की चलती है और रोशनी होती है, उस रोशनी में मैं कपड़े को सिल सकती हूँ या नहीं, या ये कि चरखे पर सूत काट सकती हूँ कि नहीं। तो वक्त के मुफ्ती ने फतवा दिया था कि चूंकि आप ख्वाजा हसन बसरी की बहन हैं, इसलिए बादशाहों की जलाए हुए मशाल की रोशनी में आपके लिए कपड़ा सिलना जायज नहीं। हजरत मोहतरम, तरीक़त का फतवा ही अलग होता है। ऐसा फतवा होता है जिसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं। और मैं बताऊं, सुनो, एक अहले तरीक़त से किसी ने मसला पूछ लिया कि हजरत ये बताइए कि साहब ज़कात जो निकाली जाती है वो कै % निकाली जाती है? तो उन्होंने कहा अच्छा शरीयत के मुताबिक बताऊं या तरीक़त के मुताबिक बताऊं? उन्होंने कहा साहब आप जो है दोनों के मुताबिक बता दीजिए, शरीयत के मुताबिक भी बता दीजिए और तरीक़त के मुताबिक भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सुनो, अहले शरीयत के नज़दीक ज़कात 2.5% है, मतलब ये है कि 100 में 2.5 रुपए। लेकिन अगर हमसे हमारा फतवा पूछोगे तो हम कहेंगे कि कुल माल निकाल देना जो है, जो अपना कुल माल अल्लाह की राह में खर्च कर देना, ये हमारा फतवा है कि सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिर इसकी सनद क्या है? तो उन्होंने कहा सुनो, इसकी सनद ये है कि गज़वे तबूक के मौके से मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि जिससे जो हो सके वो जैशे उसरा के लिए और तबूक के मुजाहिदीन के लिए माल को इकट्ठा करे, फंड को इकट्ठा करे। तो किसी ने कुछ पेश किया, किसी ने कुछ पेश किया। हजरत फारूक आजम ने अपना आधा माल पेश कर दिया, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना कुल माल पेश कर दिया। यहाँ तक के जो आपने लिबास पहन रखा था उस लिबास के बटन को भी अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और उसकी जगह आपने कांटा लगा। तो कहा सिद्दीक़ अकबर का फतवा यह है कि कुल माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। तरीक़त वालों का फतवा हजरात मोहतरम, आज तो हमसे शरीयत पर भी अमल नहीं हो पाता, हम अहले तरीक़त के फतवा पर क्या अमल कर पाएंगे? हजरात मोहतरम, एक कपड़ा जो खूबसूरत है, चमकीला है, पहनना शरीयत कहती है कि जायज़ है, लेकिन अहले तरीक़त कहते हैं कि जिस कपड़े को पहन करके
तुम्हारे अंदर रिया आए, फख्र आए, तकब्बुर आए और नमाज पढ़ने में ये अपनी तरफ माइल कर ले, नमाज में खलल डाले, ऐसा कपड़ा पहनना जायज नहीं। क्या कहने हज़रात मोहतरम, तो अहले तरीक़त का फतवा ऐसा होता है, हमसे तो शरीयत पर भी अमल नहीं किया जा सकता। और बहुत से वो लोग हैं कि कहते हैं कि हम तरीक़त पर अमल करते हैं। हज़रात मोहतरम, हम तो उन्हें देखते हैं कि शरीयत पर ही अमल नहीं हो रहा है। जो शरीयत पर अमल नहीं कर पाएगा वो तरीक़त पे कहाँ से अमल कर पाएगा? इसलिए कि वो तो बहुत बारीकी, उसके अंदर बहुत बारीकी है। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब शरीयत भी हैं, साहिब तरीक़त भी। बेशक हज़रात मोहतरम, साहिब शरीयत ऐसे कि जिन लोगों ने उस ज़माने में गिना, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उलूम फ़नून को, तो 90 उलूम फ़नून गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में पाए गए। और आप के अंदर शान इस्तिहाद थी, आप अपने वक्त के मुज्तहिद थे, आपको किसी इमाम की पैरवी की जरूरत नहीं थी। उसके बावजूद सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मसलक को पसंद किया। तो मालूम क्या हुआ कि तरीक़त में गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे इमाम हैं और शरीयत में इमाम आज़म अबू हनीफा हमारे इमाम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शरीयत में जो इमाम हो वही तरीक़त में भी इमाम हो। अगर शरीयत में इमाम अलग है, तरीक़त में इमाम अलग है, तो कोई हर्ज नहीं है। हज़रात मोहतरम, गैर मुक़ल्लिदीन सुन्नियों को धोखा देते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम जो है कादरी कहलाते हो, तुम अपने आप को कादरी कहते हो, तो वो कौन से मसलक की पैरवी करते थे, वो कौन से मसलक को मानते थे, वो किस मसलक पर चलते थे? और उनके कहने का मकसद ये होता है कि वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मसलक पर चलते थे और इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मसलक की तरफ गैर मुक़ल्लिदीन भी अपने आप को मंसूब करते हैं और जो है अपने आप को हम्बली जाहिर करते हैं, लेकिन हकीकत में न वो इमाम आज़म के मसलक पर चलते हैं, न इमाम शाफ़ई के मसलक पर चलते हैं, न इमाम मालिक के मसलक पर चलते हैं, न इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मसलक पर चलते हैं। इसलिए कि ये जितने मसलक हैं, 4 मसलक, इन सब में जो है वो इन सब के अंदर जो है इस्तिहाद है। और इस्तिहाद में जो है आपको पता होना चाहिए कि कुरान पर भी अमल और हदीस पर भी अमल और इजमा पर भी अमल, क़यास पर भी अमल, लेकिन इनके पेशवा ने लिख दिया है, भोपाली ने लिख दिया है कि क़यास बातिल है। हज़रात मोहतरम, वसूल शरा 4 हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, ये लोगों को धोखा देने के लिए अपने आप को हम्बली जाहिर करते हैं, मगर ये किसी के मुक़ल्लिद नहीं है। इसलिए अपने आप को ये किसी इमाम का मुक़ल्लिद न कह के अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, अपने आप को सलफ़ी कहते हैं। अरे तुम हम्बली हो तो हम्बली लिख के तो दिखाओ। बेशक, नारे तकबीर, लिख के दिखाओ, नारे रिसालत। क्यों? इसलिए कि जब हम्बली अपने आप को लिखेंगे तो हमें क़यास को भी मानना पड़ेगा, हमें क़यास को भी मानना पड़ेगा, इजमा को भी मानना पड़ेगा। और इजमा और क़यास से इनको चिढ़ है, तो जब इनको इजमा और क़यास से चिढ़ है तो किसी इमाम की ये पैरवी नहीं कर सकती। हज़रात मोहतरम, बताना ये चाहता हूँ कि इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, ये चारों इमाम बरहक हैं। और सुन्नियत जो है इन्हीं चारों इमामों की तकलीद में जो है महसूर है। और इनसे जो अलग हुआ तो वो बदमज़हब हो गया, बद्दीन। बेशक हक है, जो बद्दीन हो गया, इन्हीं मसालिक में
इसलिए कि हदीसें जितनी है ना, हजरत इमाम आज़म का भी अमल हदीस पर ही है, हजरत इमाम शाफी का भी हदीस पर ही अमल है, हजरत इमाम मालिक का अमल भी हदीस पर ही है, हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल का भी अमल हदीस पर ही है। हदीस से हट करके चारों इमाम में से कोई इमाम बाहर नहीं है, हर एक हदीस पर अमल करते हैं। लेकिन जो जिस इमाम का मुक़ल्लिद है वो उसी की उसे पैरवी करनी पड़ेगी। जहाँ इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मसलक के मानने वाले लोग हैं और हम्बली मसलक के मुफ्ती हैं, वहाँ के लोग हम्बली मसलक को माने। जहाँ इमाम मालिक के मसलक के मानने वाले हैं, वहाँ इल्म रखने वाले मुफ्ती हैं मसलक के जो है मालिकी के, तो मालिकी मसलक पर वो अमल करे। और जहाँ इमाम शाफई की मानने वालों की कसरत है, जहाँ शाफइयों के मुफ्ती जहाँ ज़्यादा हैं, वहाँ के लोगों को इमाम शाफई के मसलक पर अमल करना चाहिए। और जहाँ इमाम आज़म के मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, उनके मुक़ल्लिद ज़्यादा हैं और उनके मजहब पर फतवा देने वाले ज़्यादा हैं और उनके मजहब को फैलाने वाले ज़्यादा हैं, वहाँ के लोगों को जो है हम्बली नहीं, शाफई नहीं, मालिकी नहीं, बल्कि हनफी होना ज़रूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलक जो है इमाम आज़म का जो अपना लेगा, ऐसा नहीं कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ मसलक जो इमाम आज़म का इख्तियार कर ले, कुछ इमाम शाफी का इख्तियार कर ले। जहाँ अपनी चीज़ बनानी हो, अपना मकसद पूरा करना हो, वहाँ कभी मालिकी बन जाए, कभी वो हमली बन जाए, तो ऐसा शख्स गुमराह होगा। बेशक, हक है, हक है। इमाम की पैरवी करनी है, किसी एक ही इमाम की तकलीद करनी है। हजरत मोहतरम, तुम एक इमाम की तकलीद करोगे और जहाँ फतवा देने वाले हैं, तुम्हारे ज़रूरी मसाइल को बताने वाले जिस मसलक के मुफ्ती हैं, उस मसलक पर तुम चलोगे तो तुम अहले सुन्नत वल जमात हो। और जो कभी इधर से ले, कभी उधर से ले, कभी उधर से लिए, कभी उधर से ले, तो वो एक मसलक पर, मसलक अहले सुन्नत पर चलने वाला नहीं है, बल्कि वो गुमराह फिरका। बेशक, हक है। मोहतरम, अब कहेंगे आप कि ये चार मसलक, सुनिए, ये चार मशहूर सलासिल भी आप अगर देखेंगे तो चार ही हैं और सब उनकी शाखें, सब उनकी शाखें हैं। कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला, कादरी मशरब, चिश्ती मशरब और जो है सुहरवर्दी मशरब, नक्शबंदी मशरब, जितने जो इस वक्त सलासिल हैं, जितने भी सलासिल हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं, वो सब उन्हीं चारों सिलसिलों से जाकर के जुड़ते हैं। हजरात मोहतरम, अब आप पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए कि ये चारों मसलक में सबसे, इन चारों मसलक में कौन जो है वो मसलक हक पर है, कौन ना हक पर है? तो हजरत मोहतरम, आपको मैं शेख वलीउल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा। शेख वलीउल्लाह ने अपनी किताब अनफासुल आरिफीन में लिखा है कि या जो है उन्होंने मुबश्शिराते, उन्होंने अपने ख्वाब की जो एक किताब है, उस किताब में लिखा है, क्या लिखा है कि मैंने अपने आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की और मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, कादरी भी एक मशरब है, चिश्ती भी एक मशरब है और नक्शबंदी भी एक मशरब है और जो है इसी तरह सुहरवर्दी भी एक मशरब है, इनमें हक पर कौन है? मेरे नबी ने फरमाया कि ये चारों मशरब हक पर है, इनमें से जो बन जाएगा वो मेरे राह पर होगा, मेरे तरीके पर होगा और सिराते मुस्तकीम पर होगा। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कोई चिश्ती बने, सिलसिला नबी तक पहुंचेगा। कोई सुहरवर्दी बने, सिलसिला नबी तक पहुंचेगा। कोई नक्शबंदी बने, सिलसिला नबी तक पहुंचेगा और कोई कादरी बने, सिलसिला नबी तक पहुंचेगा। और जो भी सिलसिला नबी तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, तो ये सारे ये चार मशहूर सलासिल जो हैं, इन चारों की देखो मसलक जो है वो भी चार हैं मशहूर, और मशरब भी चार हैं मशहूर, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते भी हैं चार मशहूर, और अल्लाह तबारक व तआला की किताबें भी हैं चार मशहूर हजरात मोहतरम, और मेरे नबी के खुलफा भी हैं चार जो मशहूर है हजरात मोहतरम। इस चार की तादाद गिनाने लगूं बहुत वक्त दरकार होगा, इसलिए मैंने इशारा कर दिया कि ये चार का अदद भी बहुत बरकत वाला अदद, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अदद है हजरात मोहतरम। आप गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए, और जो सुनाने वाले आए उन्होंने सुनाया, और आप सुनने के लिए आए, आप सुन रहे हैं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में एक जो है मुकर्रिर आया था पाकिस्तान से, और उस मौके से उसने खिताब किया था। मैं आपको बताऊं क्या खिताब किया था, कि जो तरीक़त वाला होता है, जो अल्लाह का वली होता है, वो किसी पर फतवा नहीं लगाता। तारुल क़ादरी ने क्या कहा था, किसमें, सूफी कॉन्फ्रेंस में, सूफी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो अल्लाह का वली होता है किसी पर फतवा नहीं लगाता। मैं कहूँगा प्यारे, जो वलियों का वली है, जो कुतुबों का कुतुब है, जो गौसों का गौस है, जो वलियों का सरदार है, उन्होंने फतवा लगाया। और यही नहीं बल्कि उस दौर में एक शिया मजहब था, उसके अंदर मुख्तलिफ सिलसिले थे, जो 72 सिलसिले थे। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन जो है बातिल मजहब रखने वाले 72 शिया मसलक का रद्द किया है। आप बुनियतुत तालिबीन उठा करके देखें, मर्जिया का भी रद्द गौसे पाक ने किया है, और जो है इसी कदरिया का भी जो है रद्द मेरे गौसे पाक ने किया है, और इसी तरीके से हुलूलिया का भी जो है रद्द मेरे गौसे पाक ने किया है, और शियों में जैदिया, और इसी तरीके से बहाइया, इसी तरीके से और जितने बातिल मजहब थे शियों में, सबका रद्द गौसे पाक ने किया है। तो हम जो रद्द करते हैं गौसे पाक की सुन्नत पर अमल करते हुए रद्द किया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली रद्द भी करता है, फतवा भी लगाता है हजराते मोहतरम, और उसका फर्ज मनसबी है कि वो बातिल फिरकों का रद्द करे। उसका फर्ज मनसबी है कि वो बातिल फिरकों पर फतवा लगाए, और जो न लगाए वो अपने वक्त का गूंगा शैतान होगा, वो अपने वक्त का वली कामिल नहीं हो सकता। क्या कहने हजराते मोहतरम, अगर किसी को गलत देखो तो गलत को गलत कहो, सही को गलत मत कहो, गलत को गलत कहो और गलत को सही ना कहो। हजरात मोहतरम, आपको मैं बताऊं, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे अल्लाह के वली हैं, ऐसे अल्लाह के वली हैं कि हर एक सिलसिले में गौसे पाक का जो है फैजान जारी। हजरात मोहतरम, और उसी ने ये भी एक वीडियो में तकरीर में बयान किया है कि मैं कहता हूँ कि चाहे चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, सब के सब हकीकतन कादरी। उसने साबित किया। वो कैसे? तो कहा इसलिए कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर हैं। तो उनके कदम को जो है चिश्तियों के सरदार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने भी अपने कांधे पर लिया है, और इसी तरीके से सोहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्गों ने भी अपने कांधे पर लिया है, और नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्गों ने भी अपने कांधे पर लिया है, और कादरी सिलसिले के तो हजरत अली बिन हीती हो या हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ हो और दूसरे बुजुर्गान दीन हो, सबने तो लिया ही है। सारे
सारे सिलसिले वालों ने गौसे पाक के कदम को अपने कांधे पर लिया है और सब गौसे पाक के ताबे हैं। तो जब चिश्तियों के सरदार कादरी है तो चिश्ती भी कादरी है, सोहरवर्दी भी कादरी है, नक्शबंदी भी कादरी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इसका मतलब ये नहीं कि कोई निस्बत हासिल कर ले। एक आदमी कई निस्बतें हासिल कर सकता है, एक आदमी कई निस्बतें हासिल कर सकता है। जैसे कोई कादरी हो, खिलाफत इजाजत चिश्ती सिलसिले से ले ले, तालिब नक्शबंदी सिलसिले से हो जाए, तालिब सोहरवर्दी सिलसिले से हो जाए, तो हजरात मोहतरम तलब फैज़ तो वो करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कादरी हो गए तो चिश्ती सिलसिले का फैज़ नहीं चल रहा है, सोहरवर्दी सिलसिले का फैज़ नहीं चल रहा है, नक्शबंदी सिलसिले का फैज़ नहीं चल रहा। नहीं नहीं, सारे सिलसिलों का फैज़ चल रहा है, इसलिए कि सारे सिलसिलों में मेरे आका सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता है और हर एक सिलसिला नबी की अता से चल रहा है और नबी की अता से हर एक सिलसिले का फैज़ान बढ़ रहा है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर और हमारे हम कादरी हैं और हमारे यहाँ पता है कादरी और चिश्ती का संगम सिलसिला है हमारा। कादरी और चिश्ती का संगम सिलसिला है। क्यों? बिलग्राम शरीफ चले जाइए, सारे चिश्ती हैं। एक ही बुजुर्ग हैं जिन्होंने सफ़ीपुर उन्नाव से कादरी सिलसिले की निस्बत भी हासिल की और कालपी शरीफ से कादरी सिलसिले की निस्बत हासिल की। लेकिन प्यारे मुसलमानों, उसी सिलसिले में मीर मोहम्मद कालपी की औलाद हजरत शाह फजलुल्लाह ये थे कादरी, मगर रंग उनका चिश्ती था। चिश्तियत को फरोग देते थे और ये चिश्ती रंग की महफिल को जमाते थे और वहीं से ये सिलसिला आया है। मारहरा शरीफ में शाह बरकतुल्लाह हजरात मोहतरम, ये मारहरा शरीफ वाले जो खानवादे हैं ये 12 सिलसिलों के जामे हैं। 12 सलासिल की खिलाफत मारहरा शरीफ वालों में और 12 सिलसिले की खिलाफत मारहरा शरीफ वालों ने बदायूं शरीफ वाले को दिया है और बरेली शरीफ वाले को दिया। समझ रहे? सारे सिलसिले 12 सलासिल की इजाजत व खिलाफत हजरत शाह अब्दुल मजीद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं की औलाद में शाह फजल रसूल हैं, उन्हीं की औलाद हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी है। 12 सिलसिलों के जामे। और आइए आला हजरत के वालिद हजरत मौलाना नकी अली खां अलैहि रहमत व रिज़वान और सैयदना आला हजरत, इनको भी 12 सिलसिलों की खिलाफत, उन्होंने जिसको खिलाफत दी उन्होंने भी 12 सिलसिलों की खिलाफत दी। और आपको मैं बताऊं कि और उनके खुलफा ने भी जो खिलाफत दी उन्होंने भी 12 सिलसिलों की खिलाफत दी। जैसे कि हजरत जो है हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना हामिद रजा खां को 12 सिलसिलों की इजाजत व खिलाफत थी, उन्होंने मुजाहिद मिल्लत को 12 सिलसिलों की खिलाफत व इजाजत अता फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस दौर में सरकार मुफ्ती आजम के बाद अगर मुरीदों की कसरत थी तो मुजाहिद मिल्लत की थी, उनके मुरीदीन बहुत। हजरात मोहतरम, अब मैं आपको बताऊं, सईदना सरकार मुफ्ती आजम को 12 सिलसिलों की खिलाफत व इजाजत उन्होंने ताजुल शरिया को दी तो 12 सिलसिलों की खिलाफत इजाजत, और उन्होंने जिसको जिसको दी सबको 12 सिलसिलों की खिलाफत व इजाजत। हजरात मोहतरम, मैं आपको बताऊं कि बरेली शरीफ और किचौछा शरीफ का रिश्ता इतना मजबूत रहा है
इतना मजबूत रहा है कि लोग दो आंखों की तरह दोनों खानकाहों को देखते रहे हैं और आज भी ये सिलसिला बाकी है। हजरात मोहतरम खानकाहें बहुत हैं, लेकिन दो आंखों की निस्बत जो है दो ही खानका है। एक आंख बरेली शरीफ की खानका है और दूसरी आंख की चौचा शरीफ की खानका है। बेशक सुभान अल्लाह। फैसला करना आपके लिए बहुत मुश्किल है कि दोनों आंखों में आपको कौन सी आंख प्यारी। कर लेंगे फैसला? नहीं कर पाएंगे। हजरात मोहतरम, आपको मैं बताऊं, इस सिलसिले के बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन से जो सिलसिला चला, और ये औलाद किसकी है पता है आपको? गौसे पाक की औलाद है। बेशक कि चौछा वाले जितने सादात हैं ये गौसे पाक की औलाद है। समझ में आ रही बात? तो उन्हीं सिलसिले में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्हें सैयदना हुजूर अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे। बेशक सैयद अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने में बड़े मुमताज वली रहे। जिधर गए उनके लोग मुरीद होते चले गए। आपको ताज्जुब होगा कि उनके मुरीदों में मुजाहिदे मिल्लत भी हैं, उनके मुरीदों में हाफिज़े मिल्लत भी हैं, उनके मुरीदों में सदरुल अफाजिल भी हैं और पाकिस्तान में बेशुमार हैं। क्या कहने हैं जो हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में है। और यही नहीं, मुफ्ती आजम कानपुर मुनाज सुल्तानुल मुनाजिरीन हजरत मुफ्ती रिफाकत हुसैन साहब अलैहि रहमा, वो भी आप ही के मुरीद। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, मैं देखता हूं कि उस दौर में एक से एक चांदो और सूरज सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में हैं। यहाँ तक के वो बरेली शरीफ तशरीफ ले जाते थे और आला हजरत से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। आला हजरत से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ तक के जिस वक्त आला हजरत का विसाल हुआ था उस वक्त सैयदना हुजूर अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह वज़ू फरमा रहे थे। उस वक्त फरमाया कि आज बरेली के कुतुबुल इरशाद का इंतकाल हो गया। इंतकाल बरेली में हुआ है। आप वज़ू फरमा रहे कि चौचा शरीफ में वलियों की नजर देखो, इतनी दूर न कोई तार पहुंचा, न उस दौर में टेलीफोन की इतनी सहूलत थी, न कोई मोबाइल, न कोई इंटरनेट, लेकिन इधर आला हजरत का इंतकाल होता है, उधर सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह लोगों को खबरदार करते हैं, मुरीदों से कहते हैं कि आज बरेली के कुतुबुल इरशाद का इंतकाल हो गया। हजरात मोहतरम, ये वलियों की नजर है। तो ये अल्लाह के वली थे। जब कोई मुरीद होना चाहता ना, तो सैयदना आला हजरत फरमाते कि इनसे हो जाओ। आला हजरत को मुरीद करने की फुर्सत नहीं थी, ज्यादा सफर व असफार करने की जरूरत नहीं थी। वो बहुत ही मजबूरी में कहीं तशरीफ ले जाते थे, तसनीफ व तालीफ से उन्हें फुर्सत नहीं थी। तो दोनों में बड़ी मोहब्बत थी, आला हजरत में और सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपने घर के एक फर्द हुजूर मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमा, जो के शागिर्द थे मुहद्दिस सूरती रहमा, हजरत मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, और उनकी हदीस दानी की तूती बोलती थी। जितनी खानकाहें थी ना, सब खानकाह वाले अपने बेटे को, अपने शहजादे को पढ़ने के लिए पीलीभीत भेजते थे हजरत मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती की बारगाह में। समझ रहे हैं? उनकी बारगाह में भेजते थे। जैसे कि अब मैं आपको गिना दूं कि सदरुल शरिया भी उन्हीं के शागिर्द मुहद्दिस सूरती, और हुजूर मुहद्दिस आजम भी उन्हीं के शागिर्द। और हमारे इलाके में खानकाह है हजरत मुहिब्बा रहमतुल्लाह अलैह की, उनके शहजादे वलीउर रहमान
वो भी शागिर्द मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह। और न जाने कितने जो है खानका के शहजादे मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द जब उन्होंने फरागत पाली तो आला हजरत की बारगाह में सैयदना हुजूर अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ले करके पहुंचे मुहद्दिस आजम की छोचवी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया ये हमारे घर के शहजादे हैं, ये हमारे घर के बच्चे हैं, इनसे आप कोई दीनी खिदमत लीजिए। आला हजरत ने फरमाया कि ये शहजादे हैं, इनसे हम खिदमत क्या लेंगे, ये शहजादे हैं, तशरीफ़ लाए हैं, हमारे यहाँ दारुल इफ्ता में बैठे और ये फतवा लिखें, ये दीन की खिदमत इस तरह करें कि फतवा लिखें। और आला हजरत ने उनके जिम्मे वरासत का मसला लिखना कर दिया था। तो जो भी मीरास का मसला होता था हुजूर मुहद्दिस आजम लिखा करते थे। लेकिन ऐसे ही नहीं बैठाया था, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो से जो अकीदत व मोहब्बत थी आला हजरत को, वो अकीदत का इजहार इस तरह फरमाया कि उनके शहजादे को हम दारुल इफ्ता में बैठाएंगे फतवा लिखने के लिए, तो यूं ही नहीं बैठाएंगे बल्कि सबसे पहले एहतमाम किया गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की फातिहा खानी का और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की नियाज का एहतमाम किया और फातिहा खानी हुई, शिरनी तकसीम हुई और बड़ी शान के साथ आला हजरत ने मुहद्दिस आजम को फतवा लिखने के लिए बिठा दिया। क्या के लिए, किस चीज के लिए बिठाया? फतवा लिखने के लिए। इसलिए हाशमी मियाँ कभी कभी फख्र से कहा करते हैं कि मेरे वालिद हुजूर मुहद्दिस आजम जैसा कोई आलिम नहीं। क्यों? इसलिए कि ये बराहे रास्त आला हजरत के शागिर्द है और जो आला हजरत का शागिर्द होगा उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। हजरात मोहतरम, तो मैं आपको बताऊं कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम की नियाज दिलाई, उन्हीं का बयान है कि नियाज तकसीम करने वालों ने नियाज जब तकसीम की तो उसमें कुछ शीरनी जमीन पर गिर गई। आला हजरत ने देखा, फौरन कांपने लगे, अपने हाथ को पीछे किया और वो शीरनी के टुकड़े को उन्होंने होंठों से उठाया, फिर उसे खा लिया और बहुत देर तक के वो कपकपाते रहे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में अर्जी पेश करते रहे, सरकार सरकार मेरे यहाँ शिरनी तकसीम हुई, आपके तबर्रुक की लोग ताज़ीम नहीं कर पाए। और उन्होंने जब ऐसा किया तो इसको बयान किया हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने। तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस जो है ताज़ीम की बुनियाद पर आला हजरत को अपने ज़माने का इमाम बना दिया। गौसे पाक ने आला हजरत को अपने ज़माने का इमाम बना दिया। और हजराते मोहतरम, बाज लोग कहते हैं मसलके आला हजरत, सुनो प्यारे मुसलमानों, इसी मसलके आला हजरत की तरवीजो इशात हुजूर मुहद्दिस आजम ने की है और इसी की तरवीजो इशात शेखुल इस्लाम भी कर रहे हैं। इसी की तरवीजो इशात और जो है क्या कहते हैं कि साहब हाशमी मियाँ भी कर रहे हैं, मक्की मियाँ भी कर रहे हैं, कासिम मियाँ भी कर रहे हैं। जो भी सुन्नियत का जहाँ जहाँ काम कर रहा है वो मसलके आला हजरत की खिदमत कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो भी अहले सुन्नत वल जमात का मसलक है वही मसलके आला हजरत है। हजराते मोहतरम, एक दौर आया, वो दौर कि जिस दौर में उलमाए कराम की मीटिंग हुई, जब ये फितने हुए ना वहाबियत के, देवबंदियत के, इससे पहले क्या था, सब अहले सुन्नत वल जमात कहते थे। क्या कहते थे? अहले सुन्नत वल जमात। लेकिन बाद में जो ये कैद लगाई गई, क्योंकि बदमजहब लोग भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहने लगे, तो उस जमाने में जो अकाबिर उलमा थे सबका नाम लिखा गया। उनमें से जो है हजरत मौलाना इरशाद जो है रामपुरी, और उनके अलावा जो है
एक बुजुर्ग थे जो पाकिस्तान की तरफ के थे, उनका भी नाम उसमें दर्ज है। उसी में सैयदना जो है मौलाना फजले रसूल का भी नाम है, और उसी में उस वक्त के अकाबिर उलमा का नाम है, उसी में आला हजरत का भी नाम है। हजरत मोहतरम उन सारे उलमा की लिस्ट बनाई गई और ये बताया गया कि मसलके अहले सुन्नत पर वही अमल पैरा होगा जो इन बुजुर्गों के मसलक पर चलता होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान हजरत अल्लाह। मोहतरम तो मैं आपको बताऊं, लोग ताबीर समझ नहीं पाते हैं, इख्तिलाफ कर बैठते हैं। देखो हजरात, मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों कहा गया, उलमाए किराम ने इसको क्यों रिवाज दिया। रिवाज देने की वजह यह है, मैं आपको बताऊं, एक बुजुर्ग है यूपी की सरजमीन ही पर है, और ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपने जमाने में भी बहुत मशहूर रहे, अपने जमाने में बहुत मशहूर रहे हैं, और वो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी हैं। ये हजरत मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, उनके पीर हैं। मुहद्दिस सूरती के पीर कौन है? मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी। हजरत मोहतरम इनको सब जमात के लोग अपना पेशवा समझते हैं, सब उनको मानते हैं। हजरत मोहतरम उनके एक मुरीद थे फतेहपुर हसवा के अंदर, उनके बेटे जो थे वो हमारे स्टाफ में थे, हमसे वो बहुत उम्र दराज थे। उनका नाम था हाफिज मुजफ्फर अहमद। उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा के पास बहुत सारी रद्दे वहाबिया में किताब है, और जो इस लायक होगा मैं उनको अपने अब्बा की किताब दे दूंगा। हजरत मोहतरम वो कहते हैं कि मेरे अब्बा ने कहा कि जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के विसाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने फरमाया कि सुनो सुनो, जब तक मैं बज़ाहिर जिंदा रहा तब तक के तुम लोगों की देखभाल करता रहा, तुम लोगों की रहबरी करता रहा, तुम लोगों को मुरीद बनाता रहा, तुम लोगों की हिदायत का काम अंजाम देता रहा। लेकिन सुनो, अगर तुम्हें मेरे मसलक पर चलना है, यानी मसलके अहले सुन्नत पर चलना है, तो तुम मेरे बाद आला हजरत की किताबों पर चलना, उसी पर अमल करना। जो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के तालीमात पर चलेगा वो मसलके फजलुर रहमान पर चलेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसलके फजलुर रहमान पर चलेगा। हजरत मोहतरम ये इम्तियाज के तौर पर बोला जाता है, वरना मेरे पीरो मुर्शिद सैयदना हुजूर ताजुश शरिया फरमाया करते थे, हम सबको अल्लाह तबारक व तआला मसलके अहले सुन्नत जो अब बनामे आला हजरत पहचाना जाता है उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क्या फरमाते थे? जी जी हक है। हम सबको मसलके अहले सुन्नत जो अब बनामे मसलके आला हजरत मशहूर हुआ है, इस पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह दुआ फरमाया करते थे हजरत मोहतरम। तो मैं आपको बताऊं कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल है, चंद बातें आप सुन लो। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी जो है खुद मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, उनकी वालदा भी वलिया हैं, उनकी फूफी भी वलिया हैं, उनके वालिद भी वली हैं, उनके नाना भी वली हैं, सबके सब मुत्तकी हैं, सबके सब परहेजगार हैं, सबके सब तकवा वाले हैं। इसलिए गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जब पैदा होते हैं तो आपकी करामत पैदा होते ही जाहिर होती है, और आप अल्लाह के वली हैं ऐसे कि आप मादरजाद वली हैं। हजरत मोहतरम क्यों? इसलिए कि आपके अब्बा मुत्तकी, आपके जो है नाना मुत्तकी, आपकी वालदा मुत्तकिया और आपकी फूफी मुत्तकिया। आपकी फूफी भी ऐसी बाकरामत थी कि एक मर्तबा लोगों ने शिकायत की कि आप जो है दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। उन्होंने कहा सुनो बैठ जाओ, मैं दुआ क्या करूं? उन्होंने हाथ में झाड़ू लिया, सेहन में झाड़ू लगा दिया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, हे रब तबारक व तआला तेरी बंदी ने झाड़ू लगा दिया है, अब तू छिड़काओ फरमा दे। इतना कहना था कि झमाझम बारिश होने लगी, हर तरफ बारिश की बूंदें पड़ने लगी और हर तरफ नदी नाले बहने लगे। ये तो करामत गौसे पाक की फूफी की थी।
हजरत बेशक, सुभान अल्लाह। पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत माँ के पेट में भी है और आपकी करामत बचपन में भी है। आला हजरत से पूछो, आला हजरत फरमाते हैं जिसे मांगे न पाए जाह वाले वो बे मांगे तुझे हासिल है या गौस। तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के वली के बचपन में मकतब जाते, दोनों तरफ से फरिश्ते होते और लोगों से कहते हट जाओ, अल्लाह के वली को रास्ता दो, अल्लाह के वली को रास्ता तय करने दो। आप चलते रहते, दोनों तरफ से फरिश्ते चलते होते। जब मकतब में पहुंचते फरिश्ते कहते लोगों तुम जगह से हट जाओ, जगह बनाओ, अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो। इतना सुनते लोग जगह कुशादा कर देते, लेकिन आवाज सब सुनते, आवाज देने वाले को कोई नहीं देखता। क्यों? ये अल्लाह के फरिश्ते। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें ऐसी ऐसी करामतें हैं कि आप परेशान हो जाओगे और दंग रह जाओगे। हजरत मोहतरम कई वाकया तो वो है जिसमें आपने मुर्दों को जिंदा किया है, कई वाकया वो है कि आपने जो है अपने चाहने वालों की मदद फरमाई है। हजरत मोहतरम एक मर्तबा आप वजू फरमा रहे थे, अपने मदरसे के पास वजू कर रहे थे, आपके मुरीदीन वहाँ हाजिर है, आप वजू कर रहे हैं। वजू करते करते गीली खराओं को गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिजा में जो है फेंक दिया, खराओं गायब हो गई और आप वजू करके नमाज पढ़ने लगे। लोगों ने डर के मारे कुछ ना पूछा, लोग खौफजदा थे कि पता नहीं गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्यों जलाल आ गया कि आपने अपनी गीली खराओं को फिजा में लहरा दिया है। लोग खामोश रहे, इंतजार करते रहे कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में इसका मतलब समझाएंगे। हजरत मोहतरम और खराओं गायब है। एक 17 दिन के बाद एक काफिला आता है और काफिला जब आता है तो वो दोनों आपकी गीली खड़ाओं भी लेकर के आता है, तो फिर तोहफ़ भी साथ में लेकर के आता है और अर्ज करता है हुजूर हुजूर एक वक्त ऐसा आया कि हमारे काफिले पर डाकुओं का हमला हो गया और 2 डाकुओं के सरदार थे जो बड़े जो है बहुत ज्यादा हमलावर थे, कितने लोगों के मालों को छीन लिया, कुछ लोग हमारे मारे भी गए। उस वक्त हमको याद आ गया कि गौसे पाक ने फरमाया था कि जब तुम्हें कोई मुसीबत आए तो मुझे पुकार लेना, मुझे आवाज देना, तुम जहां से आवाज दोगे मैं वही तुम्हारी मदद के लिए पहुंच। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे गौसे आज़म, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्होंने कहा या गौस अल मदद या गौस अदरिकनी। इधर उन्होंने उन ताजिरों ने आवाज दी थी, उस ताजिर ने आवाज दी थी और इधर गौसे पाक ने बगदाद की सरजमीन पर सुन लिया, अपनी गीली खराओं को हवा में फेंक दिया। ये दोनों गीली खराओं जा करके 2 डाकुओं के सर पर पड़ी और वो दोनों के दोनों डाकू हलाक हो गए। दूसरे डाकू भी सारे मालो असबाब को छोड़ करके चले गए, सबने अपने अपने माल पर कब्जा किया और ये ताजिर आया तो साथ में खराओ भी लाया और तोहफा भी लेकर के आया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर कोई अकीदत रखने वाला है, सच्ची मोहब्बत रखने वाला है तो मेरा दावा है, मेरा तजर्बा है, और कोई जिसको तजर्बा करना हो वो तजर्बा कर ले। गौसे पाक को जब भी पुकारेगा गौसे पाक उसकी मदद जरूर फरमाएगा। हजरत मोहतरम मैं बता रहा हूँ कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारने वाले किस तरह पुकारते रहे और गौसे पाक किस तरह मदद फरमाते रहे। अब एक सवाल पैदा होता है, लोग ये कहेंगे कि सुनो सुनो जो है खुदावंद कुद्दूस को पुकारना चाहिए। कुरान कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझे ही पूजें, हम तेरी ही इबादत करें और तुझसे ही मदद तलब करें, तो ये गैरुल्लाह से मदद कैसी। मैं कहना चाहूँगा प्यारे मुसलमानों, दुनिया वाले बोलते हैं
और हकीकत भी बोलते हैं, मजाज भी बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं समझते नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि दरिया चलता है या दरिया में पानी चलता है? क्या कहने हजरत, क्या दरिया चलता है है या दरिया में पानी चलता है? बोलो, क्या चलता है? पानी चलता है कि दरिया चलता है? भाई दरिया तो अपनी जगह रहता है, उसमें पानी चलता है, मगर पानी के चलने को हम कहते हैं कि दरिया चलता है। क्यों? इसलिए कि दरिया का पानी दरिया से इतना करीब हो गया है कि पानी के चलने को हम दरिया का चलना कहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या इशारा है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, अब देखो जनाब के गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, या ख्वाजा गरीब नवाज हो, या साबिर पाक हो, या हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर हो, चाहे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, या ख्वाजा निजामुद्दीन हो, या ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी हो, ये जितने औलियाए किराम हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, मदद तो हकीकत में खुदा ही करता है, और बेटा तो खुदा ही देता है, और भीख तो खुदा ही देता है। लेकिन प्यारे मुसलमानों, जिसको अल्लाह तबारक व तआला वसीला बना देता है और मजाजी तौर पर उसकी तरफ हम निस्बत कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें खुदा से इतना इत्तिसाल हासिल है, इतना कुर्ब हासिल है कि खुदा की दी हुई चीज को हम इत्तिसाल की बुनियाद पर और निस्बत की बुनियाद पर मजाजी तौर पर हम वलियों की तरफ मंसूब कर देते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अच्छा ये बताओ कि सबको बेटा कौन देता है? खुदा ही देता है ना। बेशक, कोई इंसान या कोई फरिश्ता किसी को बेटा देता है? नहीं। मोमिन का अकीदा है कि जिसको चाहे अल्लाह बेटा दे या बेटी दे, खुदा ही हकीकत में देने वाला है। हक है। लेकिन जो बेटा देने का सबब बन जाता है उसकी तरफ भी निस्बत कर देते हैं, उसकी तरफ भी निस्बत कर देते हैं। सुनो, और अगर ये निस्बत करना शिर्क है तो तुम्हारा कुरान भी शिर्क से खाली नहीं है। क्या कहने हजरत? बोलोगे कि भाई दावा कर दिया, दलील दो, तो हाफिज साहब बैठे हुए, कारी जहांगीर साहब तशरीफ ले आए हैं, कुरान की आयत पढ़ के आपको सुना देंगे। हजरते जिब्रील अमीन आए हजरते मरियम के पास, उन्होंने फरमाया कि हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं ली आहाबाला की गुलामन जकिया, हम इसलिए आए हैं कि तुम्हें सुथरा बेटा अता कर दे, सुथरा बेटा दे दे। मालूम हुआ कि जिब्रील अमीन बेटा दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगा कि जिब्रील अमीन ने जो कहा कि मैं तुम्हें सुथरा बेटा देने के लिए आया हूँ, मतलब ये है कि मैं तुम्हें बेटा देने वाला इस हैसियत से हूँ कि मजाजी तौर पर मैं तुम्हें दूंगा, हकीकत में तुम्हें ईसा जैसा बेटा खुदा अता करेगा। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब है कोई जो हजरत जिब्रील अमीन पर शिर्क का फतवा लगा दे। उन्होंने तो हजरत मरियम से कहा था कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें सुथरा बेटा अता करो। मालूम हुआ कि गैरुल्लाह अगर ये दावा करे कि हम तुम्हें बेटा देंगे हकीकी तौर पर तो वह मुशरिक हो जाएगा, लेकिन मजाजी तौर पर कहेगा तो वह मुशरिक नहीं होगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुशरिक नहीं होगा। हजरात मोहतरम, मैं आपको बताऊंगा कि मोमिन का अकीदा क्या है। एक ही लफ्ज है जिसको मोमिन बोल दे तो मजाजी माना लिया जाएगा, और अगर इसी को मुशरिक बोल दे तो हकीकी माना लिया जाएगा। समझ में आई? लफ्ज वही है। जैसे
हम कहें कि फसले रबी ने सब्जा उगाया, फसले रबी ने सब्जा उगाया। हजराते मोहतरम, तो सब्जा फसले रबी नहीं उगाती है, सब्जा अल्लाह उगाता है, अल्लाह ताला उगाता है। लेकिन प्यारे मुसलमानों, हम कहते हैं कि फसले रबी ने सब्जा उगाया, तो इस कहने से हम मुशरिक नहीं होते हैं, इसलिए कि हमारा अकीदा ये है कि सब्जा हकीकत में अल्लाह ही उगाता है, जरिया फसले रबी बन जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरिया फसले रबी बन जाता है। मगर इसी को अगर कोई मुशरिक कहे कि फसले रबी ने सब्जा उगाया, तो ये उसका कौल हकीकी माना जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसका अकीदा है कि खुदा सब्जा नहीं उगाता, फसले रबी सब्जा उगाता है। समझ में आई बात? तो सुनो, अगर कोई काफिर कहे कि गौसे पाक ने बेटा दिया, कोई काफिर कहे कि ख्वाजा ने बेटा दिया, कोई बेईमान कहे कि ख्वाजा निजामुद्दीन ने बेटा दिया, तो उसका कहना हकीकी तौर पर होगा, इसलिए कि वो तो पत्थर की मूर्ति को भी अपना भगवान मानता है। क्या कहने हैं? लेकिन अगर यही बात मोमिन कह दे तो उसके कौल को मजाज पर महमूल किया जाएगा, इसलिए कि ये कौल जो है मोमिन के अकीदा के खिलाफ है। मोमिन का अकीदा तो ये है कि कोई जर्रा भी रब तबारक व तआला के हुक्म के बगैर नहीं हिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? कुछ कहां से अता कर देगा? हजराते मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोलो शिफा सबको कौन देता है? बोलो बोलो, थोड़ा सा बोलो तब समझ में आएगा। अल्लाह, अल्लाह ही देता है ना? बेशक। अच्छा, ये बताओ हकीकत में इंसाफ कौन देता है? अल्लाह ही देता है, अल्लाह के सिवा कोई इंसाफ नहीं दे सकता। हक है ना? हकीम दवा देता है, आप दवा से आपकी बीमारी ठीक हुई, समझ में आई बात? दवा से आपकी बीमारी ठीक हुई तो कहेंगे फला हकीम ने हमको ठीक कर दिया, क्या कहने? फला डॉक्टर ने हमको ठीक कर दिया। और ये हम भी कहते हैं और वो बदमज़हब भी कहते हैं, यानी वहाबरा और देवबंदिया भी कहते हैं ना, कहते हैं कि फला डॉक्टर ने ठीक कर दिया और फला हकीम ने ठीक कर दिया, फला हाकिम ने इंसाफ दे दिया और फला दवा से मैं अच्छा हो गया। बोलो, वो भी बोलते हैं, उनसे पूछो कि तुम बराबर बोलते हो, फला हकीम ने ठीक किया, फला डॉक्टर ने ठीक किया, फला दवा ने हमको ठीक किया, तुम तो मुशरिक हो गए, तुम तो मुशरिक हो गए। हकीकत में शिफा अल्लाह ही देता है, बीमारी को ठीक अल्लाह ही करता है, बीमारी भी खुदा देता है, शिफा भी खुदा देता है। लेकिन अगर कोई हकीम की दवा से कोई अच्छा हो जाए तो दवा उसके लिए जरिया बन जाती है और हकीम उसके लिए जो है जरिया बन जाता है। और इसी तरीके से इंसाफ देने के लिए जो है हाकिम जो होता है वो एक जरिया बन जाता है। तो उसको तो तुम खूब मानते हो और वली के बेटा देने को नहीं मानते हो, वली के भीख देने को नहीं मानते हो, वली के फैजान को नहीं मानते हो। आला हज़रत ने फरमाया, हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे। नादान, ये मुराद किस आयत खबर की है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? किस आयत खबर की है? बताओ, ये मुराद कुरान में कौन सी आयत की है? किस हदीस की ये मुराद है कि हाकिम हकीम तो दवा दे दे और जो है मेरे नबी कुछ ना दे, गौसे पाक कुछ ना दे, ख्वाजा करीब नवाज कुछ ना दे, औलिया कराम कुछ ना दे। अरे नादान, ये सब के सब जरिया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये हाफिज साहब बैठे हैं, हाफिज साहब बैठे हैं, सूरह बकरा की रोजाना तिलावत है ना भाई? अच्छा, बनी इसराइल में एक शख्स ने अपने चचाजाद भाई को कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो अकेला था और खूब माल था, उसके बाप ने खूब माल छोड़ा था। उसके चचाजाद भाई ने सोचा कि अगर इसको हम कत्ल कर दें तो सारी दौलत हमारी हो जाएगी। उसने कत्ल कर दिया, लेकिन कातिल
को कोई कत्ल करते नहीं देखा, कोई सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं, तो अब कैसे पकड़े कातिल को? अब उस जमाने में पूछा गया कि भाई कैसे कातिल की पहचान होगी, किसने मारा? तो उस जमाने में जो अल्लाह ने समझ बूझ दी थी जिन लोगों को, उनसे पूछा गया तो बताया कि सुनो, इससे कुछ जानकार कोई किताब के पढ़ने वाले से पूछो। तो हजरत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें फरमाया और मशवरा देने वालों ने मशवरा दिया कि एक गाय की हड्डी उस मुर्दे के ऊपर तुम मारोगे तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा और वो तुम्हें कातिल का नाम बता देगा। नहीं, अब ये गाय कैसी होनी चाहिए हजरत मोहतरम, कैसी होनी चाहिए? उसकी सारी सिफात सूरह बकरा के अंदर मौजूद है कि वो बहुत जो है बेदाग गाय हो और जो है वो बिल्कुल नौजवान हो और खूबसूरत हो। वैसी गाय, बेमिसाल गाय कहीं नहीं मिलती हो। जो बेमिसाल गाय हो उसको ज़बह करो, उसकी हड्डी से इस मुर्दे को मारो तो ये अपने कातिल का नाम जिंदा हो करके बता देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तदबीर बताई कि हड्डी मारो, फिर वो मुर्दा बोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता कि तू जिंदा हो जाता, वो ऐसे ही जिंदा हो जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जिंदा कैसे किया? एक जरिया बनाया कि इसको जो है गाय की हड्डी मारो। अच्छा, इसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी। वो हिकमत ये थी कि वो जो गाय थी वो एक अल्लाह के वली की थी। क्या गाय जो थी एक अल्लाह के वली की थी। हजरत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला तो अपने वलियों की शान बढ़ाता है, बढ़ाता है। जब आला हजरत फरमाते हैं कि अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर, बढ़ाना तेरा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या हजरत मोहतरम, तो अल्लाह तबारक व तआला वलियों की शान, एक वली की गाय किस कदर जो है बाफैज हो जाती है कि उसकी गाय को ज़बह किया जाए, उसकी हड्डी से मुर्दे को मारा जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। मुर्दा क्या हो जाए? जिंदा हो जाए। मुर्दा क्या हो जाए? जिंदा हो जाए। हजरत मोहतरम खुदा ही ने जिंदा किया, हड्डी कोई जिंदा नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस गाय की हड्डी को जरिया बना दिया उस मुर्दे को जिंदा करने के लिए। क्या कहने हैं? समझ में? क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह के वली की गाय, और अल्लाह के वली की गाय है तो उसकी आखिर इतनी खूबसूरत गाय उसके यहाँ क्यों मिली और कहीं क्यों ना मिली? तो अल्लाह तबारक व तआला, जो अल्लाह का वली होता है ना, वो तो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की याद में वक्फ कर देता है और उनकी औलाद का खर्चा अल्लाह तबारक व तआला जो है चलाता है, उसके लिए जरिया बनाता है। क्या कहने? वो बड़ी कीमती गाय थी और सबसे महंगी। जब उसके वारिस से पूछा गया कितनी कीमत, तो वो जो बताना चाहा कहा ठहरो, अभी नहीं, हम इतनी कीमत लगाते हैं। फिर उसके बाद आए कितने में बेचोगे? इतने में। नहीं नहीं ठहरो, और ज्यादा कीमत बढ़ा दी। तो अल्लाह ने उन फरिश्तों को भेजा था कि तुम जा करके कीमत बढ़ाते रहो ताकि मेरे वली की गाय की कीमत को लोग समझ जाए। सबसे महंगी गाय खरीदी गई थी, उसको ज़बह किया गया था, उसकी हड्डी से मारा गया था। तो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने ही जिंदा किया, मगर जरिया हड्डी को बना दिया। बेशक जरिया किसको बना दिया? हड्डी को बना दिया।
क्यों? इसलिए कि अल्लाह के वली की गाय है हजरत मोहतरम। तो जब अल्लाह के वली की गाय की हड्डी में इतनी तासीर है कि मुर्दे पर मार दी जाए तो वो हड्डी मुर्दे को जिंदा कर दे, तो गौसे पाक अगर मुर्दे को ठोकर से जिला दे तो इसमें कौन से ताज्जुब की बात है? क्यों? इसलिए कि वो तो बनी इसराइल के वली थे और मेरे गौसे पाक मोहम्मदी मशरब और मोहम्मदी मजहब और मोहम्मदी मशरब मोहम्मदी मसलक के जो है पैरोकार हैं और मोहम्मदी मजहब के मानने वाले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही नहीं, मैं आपको बताऊं कुरान में वलियों की शान देखो, हजरत मोहतरम वलियों की शान देखो। कुरान बताता है, आपने नहीं सुना? मैं आपको बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला ही जिंदा करता है मगर किसी को जरिया बना देता है जिसमें जिंदगी अता फरमा देता है। मैं आपको बताऊं कि सामरी का वाक़या भी आप हाफिज साहब से कभी सुनेंगे कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और अपने भाई को खलीफा अपना बना दिया हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को, इस बीच में जो सामरी था वो बहुत ही बड़ा तेज तर्रार और जो है जादूगर किस्म का आदमी था। उसने लोगों को बहकाना चालू किया कि अरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहे तूर पर गए हैं लाने के लिए, तुम्हें माबूद का पता बताने के लिए, लेकिन सुनो सुनो, उनके आने से पहले मैं तुम्हारे लिए इलाह बना देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए माबूद बना देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुदा बना देता हूँ। लोगों ने कहा कैसे बनाओगे? कहा सुनो सुनो, जिसके घर में जितने जेवर हैं, सोना चांदी है, सब जमा करो। सबने जमा किया और उसने जो है जमीन में एक गाय का एक बछड़े का नक्शा बनाया और उसमें जो है सोने चांदी को पिघला करके डाल दिया। जब वो ढल करके बछड़े की सूरत इख्तियार कर गया तो सामरी बड़ा तेज था। जिस वक्त के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और उनके घोड़े की टाप ज़मीन पर पड़ रही थी, तो जहाँ जहाँ उनके घोड़े की टाप हजरत जिब्रील अमीन के घोड़े की टाप पड़ रही थी वहाँ वहाँ पर सब्जा उग जाता था। सामरी ने समझ लिया कि इसके घोड़े के जो है टाप से जिस जमीन को निस्बत हो जाए उसमें जिंदगी पैदा हो जाती है। उसने थोड़ी सी मिट्टी वहां से उठा ली थी, पुड़िया में रख लिया था। जब बछड़ा बन के तैयार हुआ, बछड़े के मुंह में वो मिट्टी डाल दी। मिट्टी का डालना था कि बछड़ा बोलने लगा। जब बछड़ा बोलने लगा, सामरी ने कहा कि देखो देखो, ये तुम्हारा खुदा है, ये तो बोल रहा है, ये तो आवाज दे रहा है। सब लोग हैरत में आ गए कि चांदी सोने का बना हुआ बछड़ा बोल रहा है, यही हमारा माबूद है। लोगों को उसने गुमराह किया। मैं बताना चाहूंगा कि जब एक मिट्टी में जो हजरत जिब्रील अमीन के घोड़े की टाप से मिट्टी लग जाए उसमें जिंदगी पैदा हो सकती है, तो जो नबी का खून अपने जिस्म में रखता हो, क्या उसके ठोकर में इतनी ताकत अल्लाह नहीं देगा कि जो मुर्दे को जिंदा करे? बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं और एक मर्तबा फरमाया, ए अली बिन हिती, आज मेरे साथ दरियाए दजला चलो। कहाँ चलो? दरियाए दजला चलो। हर रोज जब जाते थे ना गौसे पाक तो अपने 40 मुरीदों को साथ ले जाते, लेकिन फरमाया कि आज किसी को नहीं ले जाऊंगा, तुम इतनी मंजिल तय कर चुके हो कि तुम ही इस वाकया को बर्दाश्त कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। कहा हुजूर मैं अकेला चलूं? फरमाया हाँ मेरे साथ चलो। दरियाए दजला की तरफ चले और दरियाए दजला के करीब जब पहुंचे, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली बिन हिती, जाओ मेरे लिए पानी लेकर के आओ, मेरे लिए
पानी लेकर के आओ। हजरत अली बिन हीती दरियाए दजला की तरफ बढ़े पानी लेने के लिए, तो वहां देखा कि 11 औरतें हैं जो पानी भरने आई हैं। उनमें से 10 औरतों ने पानी भर लिया, हंसती खेलती वो अपने घर की तरफ लौट गई। लेकिन एक ज़ईफ़ा जो 70 साल की थी वो पानी भरती थी, फिर उस पानी को दरियाए दजला में डाल देती थी, बार बार ऐसा करती थी। और वो रोती थी और रो रो करके कहती थी हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी किस्मत। और वो दरिया से पानी निकालती डालती। ये तमाशा हजरत अली बिन हीती देखते रहे, देखते रहे। वो आपसे न रहा गया। आपने पूछा है ज़ईफ़ा क्या बात है कि 10 औरतें पानी भर के ले गई और तुम पानी दरियाए दजला से निकालती हो, फिर उसमें डाल देती हो। कहा तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझ पर कैसी मुसीबत टूट पड़ी है। मैं तो एक बेवा औरत हूँ और मेरे पास सिर्फ एक बेटा था, वो जवान हुआ, उसको बड़ी मेहनत और मशक्क़त से मैंने पाला। और जब पाला और जवान हुआ तो मैंने अपने बेटे की बारात को कश्ती पर बिठा करके भेजा। 50 बाराती उस कश्ती में बैठे थे। मैंने अपने हाथों से अपने बेटे का सेहरा बांधा था और दुल्हन लाने के लिए भेजा था। मेरा बेटा बारात लेकर के गया, उधर से दुल्हन को लेकर के आया। जब कश्ती में सवार हुआ, एक तुग़यानी आई और कश्ती दरिया में डूब गई और मेरा बेटा उसके अंदर डूब गया। सारे बाराती डूब गए, कश्ती का नामो निशान नहीं है, पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जो है अपनी तसल्ली के लिए मुंतजिर हूँ कि काश के मेरा बेटा इस दरिया में डूबने वाला निकल करके बाहर आ जाए, मेरी जिंदगी का सहारा बन जाए। इसलिए मैं इस दरिया से बेजारी का इजहार करती हूँ, पानी लेकर के जाना चाहती हूँ, मगर फिर इसमें डाल देती हूँ ताकि दरिया को पता चल जाए कि ये बड़ी भी हमसे नाराज है, ये बुढ़िया हमसे नाराज है। और इसकी नाराजी हमारी नाराजी को देख करके दरिया जो है हमारे बेटे को किनारा लगा दे और हमारा बेटा जिंदा हमें मिल जाए। हम तो 1 साल से 2 साल से नहीं बल्कि 12 बरस से यहाँ पर हम यही काम कर रहे हैं। तो हज़रत अली बिन हीती पानी लेकर के पहुंचे। समझ गए आप? कहाँ चले? पानी लेकर के पहुंचे। और पानी लेकर के पहुंचे तो गौसे पाक ने फरमाया अली बिन हीती तुम्हें इतनी देर कैसे लगी? फरमाया हुजूर मैं गया दरिया दजला के किनारे, 11 औरतें थी, 10 औरतों ने पानी भर लिया, चली गई हंसती खेलती। और एक ज़ईफ़ा जो है वो दरिया से पानी निकालती, रोती, फिर डाल देती, फिर निकालती, फिर डालती। मैं वो देखता रह गया कि आखिर ये बुढ़िया ऐसा क्यों करती। बुढ़िया ने बताया कि मुझ पर एक मुसीबत टूट पड़ी है। तो मैंने उससे कहा ए ज़ईफ़ा अगर तुम्हारे दर्द का मदावा मिल जाए और अगर तुम्हारा मुद्दा हासिल हो जाए, अगर तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए तो कैसा होगा? कहा जाओ डूबा हुआ कोई इंसान, मरा हुआ कोई इंसान वापस होता है? कमान से निकला हुआ तीर कोई वापस होता है? जो जमाना बीत जाता है क्या दोबारा वापस होता है? चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। कहा है ज़ईफ़ा मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं बल्कि एक बड़े पीर का तुम्हें पता बता रहा हूं। गए गौसे पाक से अर्ज किया हुजूर आपसे कुछ हो सके तो कीजिए, उस ज़ईफ़ा पर मुझे बड़ा रहम आ गया है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अच्छा चलो। जब वहां पहुंचे तो हज़रत अली बिन हीती ने कहा कि तुम अपना माजरा सुनाओ, अपना मुद्दा सुनाओ। कहा क्या फ़ायदा होगा सुना करके? करे सुनाओ तो सही, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं है ये कौन अल्लाह के वली हैं जो किस्मत को बदल देते हैं, जो तकदीर को बदल देते हैं। अरे मुद्दा तुम सुनाओ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसने अपनी अर्जी सुनाई। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरियाए दजला के किनारे पहुंचे। फरमाया दरियाए दजला तू इसके बेटे को बाहर क्यों नहीं कर देता? क्यों अपने अंदर छुपा के रखे हुआ है, बाहर क्यों नहीं करता? इतना हुक्म मिला कि अब बारात के बाजे की आवाज निकलने आने लगी।
कश्ती जिस तरह डूबी थी उसी पोजीशन में बाहर आई और बाराती भी सही सलामत, दूल्हा दुल्हन भी सही सलामत, कश्ती भी सही सलामत। प्यारे मुसलमानों, कश्ती भी सही सलामत। ये सब जब बाहर आए, बुढ़िया दंग रह गई। जब उसका बेटा आया, माँ के कदमों को चूमना चाहा, बुढ़िया ने कहा मेरे कदम को बाद में चूमना, पहले गौसे पाक के कदम को चूमो, जिनकी दुआओं की बरकत से तुम्हें जिंदगी मिल गई है। 12 बरस के बाद तुम फिर जिंदा हो करके मुझे हासिल हुए हो, गौसे पाक के कदमों में पड़ जाओ। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में आया, गौसे पाक ने उठाया, सीने से लगाया, फरमाया अब तुम सिर्फ इस बुढ़िया के बेटे नहीं हो, रूहानी बेटे हमारे भी हो। जाओ, मैंने तुम्हें जिंदगी भी दी और तुम्हें एक इलाका दिया, गुजरात के अंदर चले जाओ और तुम्हारी खिदमतगारी वही होगी। और हजरत शाह दूल्हा के नाम से गुजरात के अंदर मजार शरीफ है, वो वही बुढ़िया का बेटा है। इसको तफसीरे जो है, तफसीरे इरफानुल कुरान में मौलाना अहमद यार खान साहब ने भी लिखा है, हजरात मोहतरम। और वो कश्ती जिसको मेरे गौसे पाक ने दरियाए दजला से निकाला था, बगदाद की सरजमीन पर जो एक मोहल्ले का नाम सफीना है, वो कश्ती वहां मौजूद है और उस कश्ती की लोग आज तक जियारत करते हैं। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें बेशुमार करामतें हैं। यही नहीं बल्कि कई मुर्दे आपने जिंदा किए। सिर्फ मुर्दा जिंदा करने की करामतें बताऊं तो 10-20 तो मुझे ही मालूम है, और किताबों में तो बहुत कुछ है। और हकीकत ये है कि गौसे पाक की करामतों को कोई गिनना चाहे, शुमार करना चाहे तो नहीं गिन सकता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। गौसे पाक की करामत का शुमार नहीं कर पाएगा। क्यों? जितने चाहने वाले हैं, जितने भी गौसे पाक के दीवाने हैं, हर एक दीवाने ने गौसे पाक की कोई न कोई करामत जरूर देखी है। गौसे पाक की करामत जरूर देखी है और हजारों दीवानों ने गौसे पाक की मदद हासिल की है, गौसे पाक ने उनकी दस्तगीरी की है। इसलिए कोई गौसे पाक की करामत को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता है। हर दौर में गौसे पाक की करामत का ज़हूर होता रहा है और आज तक हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। गौसे पाक की करामतों का ज़हूर इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें गौसियत कुबरा की मंजिल पर फाइज फरमाया। हजरात मोहतरम, सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे, उफ़क़े नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। और सारे औलियाए किराम आए इस दुनिया में और 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, 150 साल, 200 साल और 400 साल, 500 साल उनका जिक्र रहा, चर्चा रहा, मगर उनका नाम आज लेने वाला कोई नहीं। लेकिन प्यारे मुसलमानों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नामे नामी इज़्ज़त-ए-ग़राबी वो है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी इंसान बसते हैं, जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, गौसे पाक की 11वीं उस शहर में, उस देश में और उस इलाके में, चाहे वो यूरोप हो या एशिया हो, हर जगह गौसे पाक का नाम लिया जाता है और कुफ़ार व मुशरिकीन भी उनकी मदद के कायल। बेशक सितमकोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है आवाज। बेशक हजरात मोहतरम, बताने को बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की असल जो करामत हम सबको याद रखनी चाहिए वो दीन पर इस्तिकामत।
अल्लाह की इबादत जो उन्होंने की, उन्होंने जो रियाजतें की हैं, उन्होंने जो अखलाक का मुजाहरा किया है, उनके अंदर जो सच्चाई थी, उनके अंदर जो नेकी थी, उनके अंदर जो खूबी थी, आज उन खूबियों को याद करके, उनकी सच्चाइयों को याद करके, उनके नक्शे कदम पर हम चले तो मेरे गौसे पाक यहाँ भी दस्तगीरी फरमाएंगे, मैदान महशर में भी हमारी दस्तगीरी फरमाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह हक है। हज़रात मोहतरम तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदों की इस तरह, बस खत्म होने वाले अनिस भाई, घबराइए नहीं, बैठ जाइए, बस अब इख्तिताम पे है। हज़रात मोहतरम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मगरिब में रहूं, मेरा मुरीद मशरिक में रहे और उसकी सत्र खुल जाए तो मैं यहीं से ढांप दूंगा। क्या कहने हैं सुभान अल्लाह। ये हम तो सिर्फ वाकया में सुनते थे, लेकिन ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, जब तक हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का वसाल नहीं हुआ था तब तक के हमने ऐसा होते नहीं सुना था। ये तो सिर्फ गौसे पाक का फरमान सुना था। हजारों की आपने सतरपोशी की, लाखों की आपने सतरपोशी की, मगरिब से मशरिक वालों की सतरपोशी की, लेकिन हमने जो नहीं सुना कि किसकी सतरपोशी की। लेकिन जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का विसाल हुआ तो हजरात मोहतरम जब विसाल हुआ तो उस वक्त जो गस्साल ने आपको गुस्ल देना शुरू किया, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नायब और सच्चे मुरीद हजरत हुजूर सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है, और उनका तकवा ये था कि अपने घुटने को कभी खुलने नहीं देते थे, तैबंद आपका घुटनों तक नहीं आता था, वो हमेशा सतरपोशी किया करते थे। हजरात मोहतरम उनके इंतकाल के बाद गस्साल ने गुस्ल देना शुरू किया, तो जब गुस्ल दिया जाता है तो घुटने से कपड़ा हटा करके साबुन लगाया जाता है, पानी उंडेला जाता है। गस्साल ने जब ऐसा करना चाहा, तैबंद को हटाना चाहा, और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की हाथ की दो उंगलियों में आपका तहबंद आ गया, हर चंद आपकी उंगली से तहबंद छुड़ाना चाहा गस्साल ने, वो ना छुड़ा सका। जब ना छुड़ा सका तो रहमानी मियां ने पुकार करके कहा, अल्लाह माशदुल कादरी गवाह हो जाइए, ये मेरे नाना जान की करामत है कि मेरे नाना जान ने अपनी जिंदगी में अपनी सत्र को नहीं खुलने दिया और बादे विसाल को भी अपनी सत्र को नहीं खुलने दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं बताऊं, लोगों ने इसको करामत मुफ्ती आज़म कहा, लोगों ने इसको करामत मुफ्ती आज़म कहा, लेकिन मैंने कहा कि हकीकत में ये करामत गौसे पाक है, गौसे आज़म है। इसलिए कि गौसे पाक ने फरमाया था मैं मगरिब में रहूं, मेरा मुरीद मशरिक में रहे, लेकिन शर्त ये है कि मुरीद होने का दावा सब करते हैं, लेकिन गौसे पाक की बारगाह में जिसकी मकबूलियत हो वही हकीकत मानों में मुरीद है। तो मुफ्ती आज़म की इतनी मकबूलियत थी गौसे पाक की बारगाह में कि यहाँ मुफ्ती आज़म के सत्र को लोग गस्साल ने खोलना चाहा, और यहाँ खोलना चाहा, वहाँ से गौसे पाक ने उस उंगली में हरकत पैदा करती, उसमें ताकत पैदा करती, और मगरिब से मशरिक में अपने मुरीद की सत्रपोशी करके फरमा दी। तो ये करामत हकीकत में गौसे पाक की है, और ये करामत बताती है कि मुफ्ती आज़म हिंद की मकबूलियत गौसे पाक की बारगाह में कितनी बड़ी। हजरात मोहतरम, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे अल्लाह के वली है। मैंने आयत करीमा तिलावत की, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, उसके दोस्त नहीं है मगर तकवा वाले, यानी सिर्फ तकवा वाले ही, मुत्तकी ही उसके वली हैं, दोस्त हैं। वली के माने भी दोस्त हैं, उसके वली हैं, दोस्त हैं। हजरात मोहतरम, तो जितने औलिया किराम हैं तकवे से खाली कोई नहीं, तकवे से खाली कोई नहीं। इसलिए कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला जिसको वली बनाना चाहता है उसको मुत्तकी बना देता है, उसको मुत्तकी बना देता है, चाहे वो दरसगाह में एक हर्फ न पढ़े,
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़रूरी इल्म अता फरमा देता है, और लोग उससे मसला पूछें तो वो वही बताएगा जो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन किताब उसने नहीं पढ़ी। वो बताता कैसे है, उसका दिल फतवा देता है कि ये जिसको उसका दिल नापसंद करे वो नाजायज है, और अल्लाह के वली का दिल जिसको पसंद कर ले वो जायज है। बेशक सुभान अल्लाह, समझ रहे सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, तो औलियाए किराम वही होते हैं जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, और सारे मुत्तकियों के सरदार गौसे पाक है। आला हजरत ने लिखा, गौसे आजम इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। बेशक सुभान अल्लाह। अब आप मिलाद शरीफ के चंद अशआर समाप्त कर लीजिए और उसके बाद सलातो सलाम हो जाए। बसदरनेदा से यकताई बायत शान से बाई, अमी बन कर अमानत आमीना की गोद में आई, फरिश्तों की सलामी देने वाले फौज गाती थी, जनाबे आमीना सुनती थी ये आवाज़ आती थी, सलाम में आतिशी सन जी रे बातिल तोड़ने वाले, सलाम में खाकी के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले, ये सब सामा मुकम्मल हो चुके तो शाहिदियाँ उठो ताज़ीब को महबूब रब मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरमता जिदार हरम, शहर यारे इरमता जिदार हरम, नौबारे शफाअत पे लाखों सलाम, नौबारे शफाअत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे
शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सदका दो लालों का सदका चाँद के हालों का सदका गोद के पालों का सदका करबला वालों का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا ونبينا مولانا محمد وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। मौला तबारक व तआला शुरू में कुरान शरीफ की तिलावत हुई, ना तो मनक़बत के अशार पढ़े गए जो कुछ सेहत के साथ बयान हुआ, सलात व सलाम का नजराना पेश किया गया, फातिहा ख़वानी हुई और जितनी शिरनी यहाँ मौजूद है, मिठाइयाँ मौजूद हैं और लंगर का जो अहतमाम हुआ, मौला तबारक व तआला सब तेरी बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश है, इन सब चीज़ों को कबूल फरमा आमीन। इसका सवाब हुज़ूर पुमू सय्यद आलम उनके आल व असहाब अज़वाज मुत्तहरात खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा साहबियात ताबीन ताबियात तबा ताबीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के अरवाह पाक को पहुँचाते हुए तमाम मशाइख़ आलिया क़ादरिया चिश्तिया सोहरवर्दिया नक्शबंदिया अबुल वलाइया के अरवाह पाक को पहुँचा। मौला तबारक व तआला उन सब के सदक़ा तुफ़ैल तमाम मोमिनीन मोमिनात की रूहों को इसका सवाब पहुँचा। मौला तबारक व तआला बिलख़ुसूस इसका सवाब सैयदना गौसे पाक की रूह पाक को पहुँचा। मौला तबारक व तआला जितने भी तेरे औलिया हैं, मौला तबारक व तआला सारी खानकाहों के औलिया की रूहों को इसका सवाब पहुँचा। मौला तबारक व तआला गौसे पाक के सदक़े में मखदूम किछोछा और उस खानवादे से जितने भी तेरे मुकर्रब बंदे गुजरे, मौला तबारक व तआला उन सब की रूहों को इसका सवाब पहुँचा। आमीन। बहराइच शरीफ के वलियों की रूहों को इसका सवाब पहुँचा, रुदौली शरीफ के वलियों को इसका सवाब पहुँचा। मौला तबारक व तआला मखदूम बिहारी के अरवाह को इसका और उनके सिलसिले से जो भी औलिया हैं, मौला सब की रूहों को इसका सवाब पहुँचा। मौला तबारक व तआला इस फातिहा का सवाब खानकाहे मारारा शरीफ, बिलग्राम शरीफ, बरेली शरीफ, बदायूं शरीफ और कालपी शरीफ और देवा शरीफ, नागपुर शरीफ और इस तरीके से जहाँ जहाँ भी तेरे औलिया हैं, मौला तबारक व तआला सबों को सैयदना गौसे पाक के सदक़े में इसका सवाब अता फरमा। आमीन। मौला तबारक व तआला सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़ा तुफ़ैल हम सब के जायज़ मक़ासिद में कामयाबी कामरानी अता फरमा। मौला तबारक व तआला इस महफिल को जनाब तसव्वुर अली साहब अशरफी ने सजाया, मौला तबारक व तआला इनके सजाने को कबूल फरमा, इनके लंगर को कबूल फरमा, इनके एहतमाम को कबूल फरमा, हर साल इन्हें इसी तरह करने की तौफीक अता फरमा। मौला तबारक व तआला इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मौला तबारक व तआला इन्हें दारैन की नेमतों से माला माल फरमा। मौला तबारक व तआला इनके घर वालों को और सारे बच्चों को सेहत व सलामती
अता फरमा, सबों की उम्र को दराज फरमा, सबों को दीनी असरी तालीम से माला माल फरमा। मौला तबारक व तआला सबों को नमाज पंजगाना की तौफीक अता फरमा, सबों को बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा, सारे मुसलमानों को बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा, सबों को नमाज की पाबंदियाँ करने की तौफीक अता फरमा, सबों को कार खैर करने की तौफीक अता फरमा। मौला जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बेरोजगार उन्हें रोजी अता फरमा, जो जायज़ कारोबार वाले उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा, जो मजदूर पेशा है उनके पैसों में बरकतें अता फरमा, तमाम मुसलमानों के घरों में खैर बरकत का नुज़ूल फरमा, जो बीमार हो उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो कर्जदार उन्हें कर्ज से सुबुक्तोशी अता फरमा। मौला तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़ा तुफ़ैल मसाजिद की हिफाजत फरमा, मकाबिर मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा, मज़ारात औलिया की हिफाजत फरमा, मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा। मौला तबारक व तआला मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनको नुसरत व गलबा अता फरमा। मौला तबारक व तआला मैं खुल करके दुआ नहीं करता था, लेकिन जब से वहाँ के जो है मुजाहिदीन की ज़बान से मैंने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सुना, तब से मैंने उन फ़लस्तीनी मुजाहिदों के लिए दुआ करना शुरू किया। मौला तबारक व तआला उन्हें नुसरत व गलबा अता फरमा, मौला तबारक व तआला उनको ताकत व क़ुव्वत अता फरमा, मौला तबारक व तआला यहूद व नसारा को पस्तो पसपा फरमा, मौला तबारक व तआला वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, जो हालत ईमान में इस दुनिया से शहीद हुए, मौला तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें अज़ाब कब्र से बचा, उनकी कब्रों में रहमत व अनवार की बारिश बरसा। सारे जहान के मोमिन बंदे और बंदियां जो इस दुनिया से रुखसत हुए, सबों की मग़फ़िरत फरमा, सबों को अज़ाब कब्र से बचा, सबों की कब्रों में रहमत व अनवार की बारिश बरसा, सबों को जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा। मौला तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में इस महफिल को कबूल फरमा। मौला तबारक व तआला गौसे पाक के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमा, बिलखुसूस साहिब खाना तसव्वुर अली अशफी साहब के घर को गौसे पाक के फैज़ान से माला माल फरमा। मौला तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़ा तुफ़ैल यहाँ जितने उलमा हुफ़्फ़ाज़ शरीक हुए, मौला तबारक व तआला सबों की शिरकत को कबूल फरमा, जितने सामईन शरीक हुए, मौला सबों की शिरकत को कबूल फरमा, सबों को दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमा। रब्बना रहमना इन्नका अंत अर्हमुर राहिमीन, रब्बना रज़ुक़ना इन्नका अंत खैरुर राज़िक़ीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही अजमईन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर और रहमत भाई।